हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CSS PMS विलेज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए समरी एंड MCQs ऑफ चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ इलेक्शंस एक्ट 2017 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, जिसका जो टेस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है, जो कि 14 सितंबर को होने जा रहा है। पहला टेस्ट MCQs बेस्ड होगा और उसमें इलेक्शन एक्ट्स से का MCQs आएंगे और एक पोर्शन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी जीके का पोर्शन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम इसमें कवर करेंगे। टाइम बहुत शॉर्ट रह गए, मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे चैप्टर्स इसमें कवर कर लूँ। इस वीडियो में चैप्टर 1 एंड 2 डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में चैप्टर फर्दर हम डिस्कस करेंगे। टोटल इसमें जो है 15 चैप्टर्स हैं इलेक्शंस एक्ट 2017 में, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले चैप्टर 1 है हमारे पास, जिसका हम टाइटल और मेन हेडिंग समझ लें, वो कहें प्रिलिमिनरी, और इसमें जो है सेक्शंस और हेडिंग्स देख लेते हैं। इसमें जो पहला हमारे पास सेक्शन है डियर फ्रेंड्स, वो है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बताएंगे कि जो एक्सटेंड है क्या ये होल ऑफ पाकिस्तान है? ठीक है, या इसमें इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आ जाता है, AJK आ जाता है इसमें, या नहीं आता है? ये मुझे येस और नो में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ कमेंसमेंट, कि ये जो है कमेंस कब हुआ था, ये लागू कब हुआ था, ठीक है, इन्फोर्स कब हुआ था, वो डेट मुझे बताएंगे व्हेन, वो कब ये लागू हुआ था। ठीक है, 2017 में तो हुआ था, लेकिन आप लोगों ने डेट बतानी है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन डेफिनेशंस के हवाले से। इसमें फर्दर कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन जैसे कि वोटर क्या होता है, और दो किस्म के वोटर्स, एक नेशनल असेंबली के लिए है और सेनेट के लिए अलग अलग वोटर होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो सेनेट के लिए हैं, सेनेट के लिए जो आप वो वोट नहीं करते हैं डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली आपका हो जाता है। ठीक है, वो कौन करता है, वो इसमें डेफिनेशंस में भी हैं। इसमें फर्दर कुछ टर्म्स हैं, वो हम इस वन लाइनर समरीज में देख लेते हैं, लेकिन इसमें फर्दर है कि इलेक्ट्रोल्स क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, और उसके अलावा कमिश्नर क्या है, और गवर्नमेंट के बारे में क्या है, और एनी गवर्नमेंट का क्या मतलब है। एनी गवर्नमेंट मीन्स के फेडरल भी हो सकती है और प्रोविंशियल भी, और गवर्नमेंट जब जहाँ पे आएगा वर्ड तो उसका मतलब होगा फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसमें है कैंडिडेट का है, कैंडिडेट क्या है, रिटर्न कैंडिडेट का मतलब क्या है। तो डेफिनेशन जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 45 प्लस डेफिनेशन हैं, ज़रूर याद कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, चैप्टर हमारे पास जो 1 है उसमें 2 सेक्शन हैं और सब सेक्शंस कुछ हैं उसमें, जैसे कि एक ये हो गया, सेक्शन 1 में जो है वो 3 हैं, एक शॉर्ट टाइटल है, फिर सेकंड एक्सटेंड है, फिर थर्ड कमेंसमेंट है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। और उसके बाद फिर डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन में फर्दर जो हैं वो गिवन है। तो इसके बाद हम चलते हैं वन लाइनर, जो कि चैप्टर 1 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 1 है हमारे पास, उसकी जो मेन हमने उठाई हुई है, वो वर्डिंग के लें या सेंटेंस के लें या इन्फॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स के लें, तो ये जस्ट समरीज हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपने इसको फर्दर अपने एक्ट से पढ़नी है डिटेल में, तो ये समरीज मैंने दी हुई है। तो सेक्शन 1 में है, द एक्ट इज़ कॉल्ड द इलेक्शंस एक्ट 2017। अच्छा, नेक्स्ट है अप्लाइज टू ऑल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, एंड केम इनटू फोर्स इमीडिएटली। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि ऑल ऑफ पाकिस्तान से क्या मुराद है। ठीक है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि पाकिस्तान से मुराद क्या है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2 या 3 में आपको मेंशन है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, या 1 में गालबन, ये देख लीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 2 है, जो कि चैप्टर 1 का है। उसमें क्या है कि प्रोवाइड्स डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स लाइक कमीशन, कैंडिडेट, कॉन्स्टिट्यूंसी, वोटर और पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि मैंने बताया कि वोटर जो हैं वो एक तो नेशनल असेंबली के लिए किए जाते हैं, वोटिंग की जाती है, और दूसरा सेनेट के लिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और सेनेट के लिए आप नहीं करते हैं, वो आप इनडायरेक्टली आपके हो जाते हैं उसके वोट, तो वो कौन करता है वो भी इसमें डिटेल्स में देखेंगे हम इसमें, और MCQs फॉर्म में भी देखेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास चैप्टर 2 है, जिसकी मेन हेडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर 2 जो स्टार्ट हो रहा है वो सेक्शन 3 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 1 जो है वो सेक्शन 2 पे एंड हो गया, अब सेक्शन 3 जो है वो स्टार्ट हो गया है चैप्टर 2 का।
इसमें जो है मेन हेडिंग, ये मैंने हेडिंग दी हुई है, ठीक है, और सेक्शंस एंड हेडिंग्स दी हुई हैं, ये याद करनी है आप लोगों ने। सेक्शन 3 में है प्रोसीजर ऑफ द कमीशन। ऑफ द कमीशन से मुराद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एंड सेक्शन 4 है हमारे पास पावर टू इशू डायरेक्शंस, ठीक है, कि वो पावर जो हैं वो डायरेक्शंस को इशू करने के लिए जो पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, वो डिस्कस किए गए हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 5, असिस्टेंस टू द कमीशन। अच्छा, कौन असिस्ट कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, और इसके अलावा बाकी भी जो भी इलेक्शन कमीशन जिसको भी हायर करता है फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो सारे के सारे लाइक स्टेट बैंक है और फर्दर हाई कोर्ट्स के कुछ जजेस हैं, तो वो सारे उसमें आ जाते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अच्छा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। डेलीगेशन ऑफ पावर्स के जो कमिश्नर हैं वो डेलीगेट कर सकता है पावर्स, ठीक है, मेंबर्स को और अपने एनी ऑफिसर को, ठीक है, फॉर द कंडक्ट ऑफ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इलेक्शंस ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस हैं, उसके हवाले से, ठीक है। ये फर्दर हम देखेंगे, वन लाइनर में भी देखेंगे और MCQs फॉर्म में भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 7 है पावर टू रिक्विजिशन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ये इलेक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी लेते हैं, बिल्डिंग्स जो जहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनते हैं, तो उसके हवाले से है, और व्हीकल के हवाले से है, वेसल के हवाले से जो गाड़ियाँ ली जाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसके हवाले से ये गिवन है सेक्शन 7 ऑफ चैप्टर 2। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 8 जिसमें है पावर ऑफ कमीशन टू इंश्योर फेयर इलेक्शन। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आप देख लीजिएगा इन डिटेल। और सेक्शन 9 हमारे पास है पावर ऑफ द कमीशन टू डिक्लेयर अ पोल वॉइड। वॉइड का मतलब है डिक्लेयर मीन्स के ख़त्म करना, दोबारा कंडक्ट करना, ठीक है। अच्छा, उसकी कुछ रेगुलरिटीज़, उसमें कुछ कंडीशंस हैं कि इरेगुलरिटीज़ आ जाएं कोई, ठीक है, इलीगलिटीज़ कोई प्रैक्टिस हो जाएं, ठीक है, इलीगलिटी प्रैक्टिस हो जाएं, या कोई जो वोमेन के वोटर्स हैं वो उसके हों लेस देन 10%, ठीक है, कि उसके जो वोमेन के वोटिंग रेशो हो वो 10% से कम हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी पोल्स को जो है वो नल एंड वाइड किया जा सकता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके पास जो पावर्स हैं वो सेक्शन 9 में गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 10 जिसकी हेडिंग है पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ठीक है। कोई कंटेम्प्ट करता है उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है, वो है इसमें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो पावर्स हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है 2003, ठीक है, ये आप लोगों ने MCQs भी तैयार करना है, हम आगे देखेंगे MCQs में भी। तो वो पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट वो सेक्शन 10 में गिवन है ऑफ चैप्टर 2। नेक्स्ट हमारे पास हैं सेक्शन 11 एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। किसी भी इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए जो फंड्स यूज़ होते हैं वो यही से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सेक्शन हमारे पास 12 है मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है। ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है, वो पब्लिक अवेयरनेस दी जाती है वोटर्स को, ठीक है, जो आगाही मुहिम चलाई जाती हैं तो वो इस सेक्शन के तहत चलाई जाती हैं। ये सेक्शन जो है एम्पावर करता है, ठीक है। सेक्शन 13 है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो कि ये IT से रिलेटेड है कि रिज़ल्ट कैसे ट्रांसमिट किया जाएगा फ्रॉम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो RO के पास कैसे आएगा रिज़ल्ट, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वही पोलिंग स्टेशन पे मेन होता है, वही जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल करता है पोलिंग स्टेशन पे, फिर वो लेके आता है RO के पास, ठीक है, तो वो कंसोलिडेट करता है RO, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो वो इसमें है 13 हमारे पास सेक्शन है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिज़ल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो सिस्टम होगा, जो तरीक़ेकार होगा, जो मीडियम होगा, वो सेक्शन 13 में। एक आगे भी सेक्शन आएगा 94 में आएगा या 93 में सेक्शन हमारे पास है, तो उसमें भी वो इससे रिलेटेड है एक सेक्शन, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 14, इसमें एक्शन प्लान। एक्शन प्लान से क्या मुराद है कि कोई भी इलेक्शन कंडक्ट होता है, जनरल इलेक्शन है, ठीक है, और उसके बाद लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हमारे पास होता है, तो उसका एक एक्शन प्लान होता है कि डिलिमिटेशन कब की जाएगी, ठीक है, और नॉमिनेशन पेपर्स कब होंगे, तो एक एक्शन प्लान अनाउंस किया जाता है, वो एटलीस्ट 4 मंथ बिफोर इलेक्शन से, तो इलेक्शन से 4 मंथ पहले दिए जाते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम।
15th हमारे पास आ जाता है कंप्लेंट्स, रिगार्डिंग कंप्लेंट्स। जो सेक्शन हमारे पास 15 है वो रिगार्डिंग कंप्लेंट्स हैं। और लास्ट हमारे पास सेक्शन 16 है जो कि कमीशन टू सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, ये कमीशन जो है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करता है फेडरल गवर्नमेंट को एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रिपोर्ट नेशनल असेंबली में जमा कराती है, और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो प्रोविंशियल असेंबली में करते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट जमा होती है एनुअली। ठीक है, और उसके बाद फिर जो रिपोर्ट जहाँ सबमिट हो जाती है दोनों में, तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो रिपोर्ट जमा हो जाती है। डिफरेंस ये डिटेल में थोड़ी बहुत दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स के बारे में भी आप देख लीजिएगा, तो ये सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके वन लाइनर समरीज़ के ऊपर। ठीक है, हमने देखा सेक्शन 3 से जो है चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। तो सेक्शन 3 में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईसीपी रेगुलेट्स ऑन प्रोसीजर्स मेजॉरिटी डिसीजन प्रिवेल्स। कहीं भी डिसीजन अगर कोई भी इशू आ जाता है तो वो जो डिसीजन होगा कमीशन का वो मेजॉरिटी डिसीजन विल प्रिवेल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये सेक्शन 3 में मेंशन है। सेक्शन 4 हमारे पास है, ईसीपी कैन इशू बाइंडिंग डायरेक्शंस ऑर्डर्स इनफोर्सेबल लाइक हाई कोर्ट। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस और ऑर्डर्स होंगे वो लाइक हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स और डायरेक्शंस के बराबर होंगे। ये सेक्शन 4 में मेंशन है। सेक्शन 5 हमारे पास है, ऑल अथॉरिटीज़ मस्ट असिस्ट। अच्छा, ऑल अथॉरिटीज़ से मुराद क्या है? फेडरल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो गए, एंड हाई कोर्ट के जजेस हो गए। तो हाई कोर्ट के जजेस जो लिए जाएंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान हाई कोर्ट है तो उसके चीफ जस्टिस से वो लिए जाएंगे जज साहिबान फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। ठीक है, और उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हैं वो भी विदाउट अप्रूवल ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक्शन प्लान जो है अनाउंस हो चुका है और उसके बाद फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर बैन हो जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अनटिल एंड अनलेस द अप्रूवल ऑफ द ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग इज़ टेकन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसी सूरत में होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 6 है, ईसीपी में डेलीगेट पावर्स। अच्छा, ईसीपी जो है वो कमिश्नर हैं और वो डेलीगेट करता है पावर टू सब ऑफिसर्स। ठीक है, फॉर द फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, बेंचेस कैन हेयर कंप्लेंट्स। अच्छा, बेंचेस जो वो कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं वो भी सेक्शन 6 में की जाती हैं। इसमें यह है कि मिनिमम जो है वो 2 मेंबर होते हैं। अगर कोई डिसीजन लेना है या कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसमें जो है वो मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल करेगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 7 हमारे पास है, ईसीपी में रिक्विजिशन व्हीकल्स प्रॉपर्टी फॉर इलेक्शंस विद कंपनसेशन। अच्छा, इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रॉपर्टी और व्हीकल्स और वेसल जो है वो लेती है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, तो उसका कंपनसेशन भी दिया जाता है, वो सेक्शन 7 में मेंशन है। सेक्शन 8 हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैन स्टॉप पोल्स। ठीक है, वो उनकी वजूहत जो हैं वो उधर इन डिटेल गिवन हैं। ठीक है, और आप देख लीजिएगा। रिव्यू ऑर्डर्स, कोई भी अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑर्डर करता है या आरओ ऑर्डर करता है तो उसको भी रिव्यू वो करता है। इशू इंस्ट्रक्शंस फॉर फेयर इलेक्शंस। ठीक है, ये सेक्शन 8 में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, सेक्शन 9 हमारे पास है, ईसीपी में डिक्लेयर अ पोल वॉइड इफ इरेगुलरिटीज़ इलीगलिटीज़। ठीक है, ये आ जाती हैं। और वोमेंस टर्न आउट, जो वोमेंस टर्न आउट है वो 10% से कम है तो इलेक्शन कमीशन उस पोल को या उस इलेक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 9 में इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डबल मार्क। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेक्शन 10 है हमारे पास ऑफ चैप्टर 2। ये हम समरीज देख रहे हैं। ठीक है, और उनके मेन हेडिंग्स और वर्ड्स देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे, तो होपफुली आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्लियरिटी आ जाएगी। और सेक्शन 10 हमारे पास है, ईसीपी हैज़ कंटेम्प्ट पावर्स इक्वल टू हाई कोर्ट। ठीक है, ये हम ऊपर भी देख के आए थे, तो वो सेक्शन 10 में हाई कोर्ट्स के जो पावर्स हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेम्प्ट, तो वो गिवन है सेक्शन 10 में। सेक्शन 11 हमारे पास है, ईसीपी एक्सपेंसेस। अच्छा, कौन से एक्सपेंसेस जो कि इलेक्शन कमीशन करता है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो वो वाले एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये एक फंड बनाए, वहाँ से वो एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर्स किए जाते हैं। सेक्शन 12 हमारे पास हैं, ईसीपी टू ट्रेन ऑफिशियल्स एंड रन अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ठीक है,
तो ये सेक्शन 12 में हमने देखा है कि प्रोग्राम्स क्यों किए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, ताकि वोटर्स को आगाही हो। कैंपेन्स चलाए जाते हैं और उसके अलावा ट्रेन किए जाते हैं ऑफिशियल्स, ताकि उनकी जो है वो ट्रेनिंग हो और वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ जो हैं वो सही से परफॉर्म कर सकें। सेक्शन 13 हमारे पास ECP टू इस्टेब्लिश रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, डेडलाइंस हैं, तो ये इसमें डिटेल्स हैं। ये मैंने जो ये भी वर्ड्स दिए हुए हैं डियर फ्रेंड्स, ये जो मैंने समरी दी हुई है वन लाइनर, ये इंपॉर्टेंट्स हैं सारी की सारी। इसकी फर्दर डिटेल्स आप इन सेक्शंस में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 14 है, तो सेक्शन 14 को हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, ECP टू प्रिपेयर एक्शन प्लान मंथ्स बिफोर इलेक्शन। ठीक है, तो ये 4 मंथ्स एटलीस्ट 4 मंथ पहले इलेक्शन कमीशन ने एक प्लान प्रिपेयर करना है। उस प्लान में क्या क्या है वो A से लेकर M तक वो चीज़ें हैं डिस्कस की गई हैं इस सेक्शन में, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 15 हमारे पास है सेक्शन एग्राइव्ड पर्सन में फाइल कंप्लेंट्स टू ECP विद इन 7 डेज़। अच्छा, एग्राइव्ड पर्सन फॉर एग्जांपल किसी से जो है आपने वो इलेक्शंस के दौरान कोई व्हीकल्स ली हैं या कुछ चीज़ें ली हुई हैं, तो वो उसके बारे में है। इसकी फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं आप, कि किसी को कंपनसेशन दी गई है तो वो अगर कंपनसेशन से या उस हवाले से नहीं है तो वो कंप्लेंट कर सकता है विद इन 7 डेज़। डिफरेंस ये जो कंप्लेंट्स के हवाले से जो भी पॉइंट्स या एक्सप्लेनेशन या कोई प्रोविसो गिवन है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, कि कब और ये जहाँ जहाँ ये फिगर्स आते हैं ना, ये 7 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़, तो वो भी आप लाजमी देखिएगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है सेक्शन 16, जो कि लास्ट सेक्शन है ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 का आखिरी सेक्शन 16 है। ECP सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट विद इन 90 डेज़। ठीक है, आफ्टर ईयर एंड। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो 90 डेज़ में रिपोर्ट जमा करानी है फेडरल गवर्नमेंट को एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। ठीक है, वो फर्दर जो है वो अपने नेशनल असेंबली में जमा कराएंगे और प्रोविंशियल असेंबली में, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पे अपलोड करता है अपनी एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डेज़ हैं और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट 60 डेज़ के हवाले से लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप ज़रूर देखिएगा। दिस सेक्शन इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे MCQs पार्ट्स ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सीखने को लिए बहुत कुछ मिला होगा। अगर ऐसा है तो ये आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।